हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रीट का एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराया जा चुका है, तो उसी से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिन जो कि आपके पास में अति आवश्यक है होना, या फिर उनको किस तरीके से बनवाया जा सकता है। तो उसी पर आज ये वीडियो है, उस पर रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लिस्ट है जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पर मूल आवेदन पत्र। तो मूल आवेदन पत्र, इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने मतलब जो रीट की वैकेंसी के थ्रू जब आपने इसको अप्लाई किया था, जो फॉर्म भरा था, उसके संदर्भ में ये है, तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हो सकता है यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी एक मतलब वो भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं। इसको आप थोड़ा अभी ये प्रारूप जारी करेंगे तो इस पर हम अभी चर्चा नहीं करते हैं। साथ में आगे जब हम बढ़ते हैं तो सेकेंडरी, साथियों लिखा हुआ है कि सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। इसका मतलब ये हुआ, सेकेंडरी मतलब जो 10th है, जो भी आपका बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने 10th कर रखी है, उसकी जो आपकी जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी, इट मीन्स जो 12th की जो मार्कशीट है, 12th की समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, मतलब 12th जो बोर्ड आपका कोई भी हो उसकी जो आपकी मार्कशीट है वो होनी चाहिए। साथ में स्नातक मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने कर रखा है, उसकी जो आपकी समकक्ष की अंक तालिका मतलब मार्कशीट की आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें बीएसटीसी या फिर जो बीएड जो भी आपका वो है, उसकी भी एक प्रॉपर डिग्री होती है, उसकी भी आपकी क्या होनी चाहिए, अंक तालिका की यहाँ पर प्रमाणित प्रति की ज़रूरत है। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपके पास होनी चाहिए। आगे जब हम बढ़ते हैं यहाँ पर तो यहाँ लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति एससी एसटी, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रमाणित प्रति, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आगे जब हम इस बढ़ते हैं इस लिस्ट में तो आगे लिखा हुआ है कि शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, मतलब जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई कर रखा है हैंडीकैप कैटेगरी से हैं, उसके लिए यहाँ पर है जो शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि विधवा की स्थिति में ऐसी कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भर रखा है कि विधवा कैटेगरी में, तो विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की जो प्रमाणित प्रति है वो होनी चाहिए आपके पास में। और उसके पश्चात जो डिवोर्स्ड कैटेगरी है उसके लिए तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय डिग्री की जो प्रमाणित प्रति ये होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि किसी भी प्रतियोगी या पात्रता परीक्षा में, एनी एग्जामिनेशंस, कोई भी मतलब जो परीक्षा हो उसमें डिबार्ड या फिर आप जिस डिबार्ड मतलब आपको वंचित किया गया हो या नहीं किए जाने से संबंधित घोषणा पत्र हो गया। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जिसको हम एक प्रकार से मैरिज सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी से तो उसके लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र। उसमें भूतपूर्व सैनिक संबंधी सक्षम स्तर से जारी दस्तावेज। आगे लिखा हुआ है कि संतान संबंधी शपथ पत्र। तो ये कुछ मूलभूत डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मूल आवेदन पत्र हो गया आपका। उसके पश्चात जब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो इसको एक बार हम स्किप कर देते हैं। तो आपकी 10th की मार्कशीट होगी, उसके पश्चात 12th की मार्कशीट होगी, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, बीएसटीसी बीएड जो है उसकी मार्कशीट होगी, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका एससी एसटी जो भी आपकी टीएसपी नॉन टीएसपी कैटेगरी है उसके लिए। उसके पश्चात जो हैंडीकैप है उसके लिए शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र हो गया। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई विडो है तो उसके लिए विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र ये हो गया। उसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिवोर्स्ड है, तलाकशुदा के लिए हो गया है, किसी भी प्रतियोगी पात्रता परीक्षा में डिबार्ड वंचित किए जाने से संबंधित घोषणा हो गया, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट, उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स कैटेगरी से, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित जो कैटेगरी है आपकी उसमें, और संतान संबंधी शपथ पत्र। तो मुझे लगता है कि ये
इन डॉक्यूमेंट्स को अभी से आपको बनवा लेना चाहिए। सो आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू।